एक बार फिर से आपका स्वागत है गामा केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की। और ये वाला जो पार्ट है ये जीओसी का ही एक पार्ट है, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इस पार्ट के बिना आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अधूरी है। तो जीओसी को पढ़ना ऑर्गेनिक के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। और इसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है उनमें होता क्या है। एक रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, और उस अभिकारक से आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे, उससे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब होता क्या है, अभिकारक में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये आपका रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड टूटेंगे और ये जो प्रोडक्ट है इसमें नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल आसान है। जीओसी बहुत ही आसान होने वाली है। यहां पे बस ध्यान से देखिएगा आप लोग। रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो होता कैसे है, बॉन्ड का जो टूटना है, बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो दो प्रकार से हो सकता है। और वो दो प्रकार कौन से हैं देखना भी। एक प्रकार है आपका होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कह दे, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, या इसको हम कह दें सिमेट्रिक, एक ही बात है। और दूसरा जो आपका प्रकार है बॉन्ड टूटने का वो है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और इसको हम कह दें अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। क्या होते हैं अभी इन पे चर्चा करने वाले हम लोग। ज्यादा टेंशन मत कीजिएगा, आप लोग सभी बातें करेंगे, पूरा इसकी कुंडली खोल देंगे अपन लोग कैसे क्या हो रहा है इनमें। तो देखना ध्यान से। बॉन्ड का टूटना दो प्रकार से, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज सिमेट्रिक, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज अनसिमेट्रिक। मतलब इसे हम कहते हैं समास विखंडन। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, समास विखंडन। समास, समास विखंडन, समान बंटवारा, सम्मित बंटवारा। और इसको हम लोग कहते हैं विषमास विखंडन। समान बंटवारा नहीं है मतलब, ठीक है। अब ये होता कैसे है देखना भी। जैसे आपका कोई भी बॉन्ड है और इस बॉन्ड से दो आपके रिएक्टेंट जुड़े हैं, मतलब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, दो। जो कोवलेंट आपका बॉन्ड है उस कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझा होता है। तो देखो भी, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इस बी ने दिया और ये आपका बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, दो। अब आपसे कोई अगर पूछे ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं या इसके हैं, तो आंसर क्या होगा, ये तो दोनों के ही है। मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके भी काउंट किए जाएंगे और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके भी काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब हमें बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड जब हम तोड़ेंगे तो होने वाला क्या है, बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटी है वो दो प्रकार से है। और वो कैसे, देखो भी, ये आपके दो इलेक्ट्रॉन, एक पॉसिबिलिटी ये कि बंटवारा बराबर हो जाए, बंटवारा समान हो जाए। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन थे दोनों के, वापस से क्या मिल जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। इसको तो हम कहते हैं समास विखंडन। इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसमें दोनों को बराबर इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, ठीक है। अब देखो, जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिले तो हमारे पास बना क्या, ए एक इलेक्ट्रॉन बच गया, बी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और इनको हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इनको, फ्री रेडिकल। तो देखो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया, होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक हमें प्राप्त होते हैं। फिर से देखना,
बॉन्ड का बंटवारा समान रूप से किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, समास विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज, और उसके दौरान हमें मिला क्या, फ्री रेडिकल मिला, हमें मुक्त मूलक मिला। तो एक बंटवारा तो आपका ये हो गया समास विखंडन, जिसके दौरान हमें मुक्त मूलक प्राप्त होता है। अब दूसरा बंटवारा और देख लो, मान लो ये आपका बॉन्ड है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम को दे दिए जाएं, मतलब मान लिया ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बी को दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए का इलेक्ट्रॉन भी कौन ले गया, बी, और जब इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो चार्ज कौन सा, माइनस का, और जब कोई देता है इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कौन सा, प्लस का। इसका मतलब यहां पे चार्ज कौन सा आया, प्लस, यहां पे चार्ज कौन सा आया, माइनस। तो हमारे पास दो स्पीसीज बन चुकी है, एक प्लस वाली स्पीसीज है और एक माइनस वाली स्पीसीज है। और ये जो बंटवारा है ये समान बंटवारा नहीं है, बराबर बंटवारा नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विषमास विखंडन, मतलब वह विभाजन, वह बॉन्ड क्लीवेज जिसमें दो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु को दे दिए जाएं, उसे हम कहते हैं विषमास विखंडन, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब इसमें जो स्पीसीज बनती है, एक के ऊपर कैटायन होता है, एक के ऊपर धनावेश होता है और एक के ऊपर ऋणावेश होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, मतलब एक कैटायन और एक आपका एनायन। ऐसे दो स्पीसीज इसमें बनते हैं। तो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकल कर आया, होमोलाइटिक क्लीवेज में हमें क्या प्राप्त हुआ, फ्री रेडिकल, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में हमें क्या प्राप्त हुआ, एनायनिक स्पीसीज प्राप्त हुई, कैटायनिक स्पीसीज प्राप्त हुई। अब देखना ध्यान से, हमें दो स्पीसीज हमें मिल गई यहां पे। अगर यहां पे कार्बन हो और कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन। और यदि कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बात करने वाले आगे इनके बारे में, विस्तृत व्याख्या करेंगे इनकी, बिल्कुल विस्तृत से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे इनको। तो ये कार्बोकैटायन हो गया, और कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्ब एनायन। अब देखना ध्यान से, ये जो बंटवारा है ये होता कैसे है। एक तो इसका जो लॉजिक है बंटवारे का वो ये है कि ये ए और बी जो है, इन दोनों में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। मान लिया बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी जो है इसकी विद्युत ऋणता ए से ज्यादा है, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, बी, और लेके जाएगा तो चार्ज कौन सा जाएगा, माइनस। इसी प्रकार से अगर हम ये मान लें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ए। और इस कंडीशन में आपके पास बनेगा क्या, ए माइनस प्लस बी प्लस। तो ऐसे ये बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब ध्यान ये रखना, आपका जो होमोलाइटिक क्लीवेज है ये कौन सी कंडीशन में होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज या तो टेम्परेचर की प्रेजेंस में या आपका पराबैंगनी प्रकाश की प्रेजेंस में। मतलब अगर ये साइन आएगा डेल का और एच न्यू का, तो कौन सा क्लीवेज होगा आपका, जनरली होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो बॉन्ड तो हमने तोड़ लिया, अब बॉन्ड टूटने से हमें तीन प्रकार की स्पीसीज मिल गई, एक तो आपका फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, और दो आपकी जो चार्ज वाली स्पीसीज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये टोटल हमें तीन स्पीसीज हमें मिल गई। अब देखना ध्यान से, जो आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं इनमें होता क्या है, आपका जो सबस्ट्रेट है, आपका जो अभिकारक है, उससे कोई आक्रमण करता है, उस पर कोई आक्रमण करता है और वो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। देखो रियल में होता कैसे है, हम बात करें, देखो ए आपका सबस्ट्रेट है और यहां पे कोई भी हमने अभिकारक लिया, मान लो हमने बी ले लिया और इससे आपका प्रोडक्ट बन गया। ये आपका अभिकारक है सबस्ट्रेट और ये आक्रमण करता है इसके ऊपर और एक प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। तो जो आक्रमणकारी स्पीसीज है,
जो आक्रमण करता है अभिकारक के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं रिएजेंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? रिएजेंट। ठीक है, अभिकर्मक उसको हम लोग कहते हैं। अभिकर्मक का ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत ही रोल है। अब देखना ध्यान से, ए के ऊपर आक्रमण किसने किया? बी ने। तो आक्रमणकारी जो स्पीसीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकर्मक, रिएजेंट कहते हैं। अब आक्रमण बी कर रहा है ए के ऊपर या ए कर रहा है बी के ऊपर, हमें पता चलेगा? हमें पता नहीं चलेगा। तो देखो ध्यान रखना, रिएक्शंस में जनरली ये होता है कि जो आपकी छोटी स्पीसीज होती है उसको अभिकर्मक माना जाता है। अब मान लो छोटी स्पीसीज लगभग 2 इक्विवेलेंट हो, तो जनरली जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज है उसको हम लोग रिएजेंट मानते हैं। मतलब रिएजेंट होता कौन है? जो अभिकारक के ऊपर आक्रमण करता है। मतलब ये एक आक्रमणकारी स्पीसीज है और ये अभिकारक के ऊपर आक्रमण करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो बहुत ही आसान चीज हमने यहां से सीखी है कि जो आपके अभिकारक हैं उनके ऊपर आक्रमण कौन करता है? अभिकर्मक। और वो बनाता क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद बनाता है। आक्रमणकारी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? अभिकर्मक। अब ये जो अभिकर्मक है ये कई प्रकार का होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। और अभिकर्मक का ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अभिकर्मक का पता चल गया। अभिकर्मक होता क्या है? ये एक ऐसी स्पीसीज है जो अभिकारक के ऊपर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करती है। अब इस अभिकर्मक के प्रकार देखना, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ही से जीओसी का जो प्रारंभ होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकर्मक होता क्या है? रिएजेंट। रिएजेंट की हम बात करने वाले हैं। रिएजेंट आक्रमणकारी स्पीसीज हो गया। और इसके टाइप, रिएजेंट के टाइप क्या है, कितने प्रकार का ये होता है? तो देखना भी, जो आपका अभिकारक है वो 2 प्रकार का होता है। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो 2 प्रकार का आपका ये रिएजेंट है। और ये 2 प्रकार का रिएजेंट है कौन सा, वो देखो भी ध्यान से। एक आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल, देखना ध्यान से। एक आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक आपका होता है न्यूक्लियोफाइल। एक आपका होता है न्यूक्लियोफाइल। एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, या हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। मतलब एक आपका होता है, हिंदी में अगर अपन बात करें तो एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक। और दूसरा आपका होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक। एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और दूसरा आपका हो गया नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, तो हम यहां पे 2 अभिकर्मक की बात करने वाले। अब आपको यह पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा आपको समझ आ जाएगा। तो देखना ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है स्नेह करना, प्रेम करना, लव करना। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। तो देखना भाई ध्यान से, एक एक चीज को क्लियर करना आप लोग। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे, मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? स्नेह करेगा। फाइल का मतलब स्नेह करना, प्रेम करना, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है, कोई भी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन से क्या कर रही है? स्नेह कर रही है। तो ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि इस स्पीसीज के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, इस स्पीसीज के ऊपर चार्ज आएगा प्लस का। इसका मतलब प्लस का चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। तो देखना ध्यान से, हम यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, कॉन्सेप्ट लेकर आए क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर नेगेटिव है
तो इस ये वाला जो स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, उस पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी अभिकर्मकों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नहीं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कह सकते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना, ये हम बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का आपको समझ आया क्या होता है? वे अभिकर्मक जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन से स्नेह। और इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? जिसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। जिसके ऊपर खुद पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, वो तो ये जो आपका है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, तभी तो वो जाकर अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो देखना यहां पे कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। अब देखो नाभिक स्नेही अभिकर्मक की अगर बात करें, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब नाभिक का मतलब क्या है? नाभिक क्या होता है भाई आपका? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है। ठीक है, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक से क्या करेगा? स्नेह करेगा। मतलब नाभिक मतलब प्लस चार्ज। अब बताओ प्लस चार्ज से रिएक्शन कौन करेगा? प्लस चार्ज से स्नेह कौन करेगा? माइनस वाला। मतलब माइनस का मतलब वह स्पीसीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, यहां से दो बात निकल कर आई है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब वे स्पीसीज जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। हम ये नहीं कह सकते प्लस चार्ज ही होगा सबके ऊपर, नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे, अभी पढ़ेंगे अपन, जिनके ऊपर प्लस चार्ज नहीं है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। और यहां पे माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा माइनस चार्ज ही हो। बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी एग्जांपल करने वाले अपन लोग। तो देखना ध्यान से, आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक का पता चल गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब नाभिक से स्नेह करने वाला। तो देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के बारे में हमने क्या कहा था कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? कम। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, और एग्जाम्पल हम देखें मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। देखना ध्यान से, H प्लस है आपका, H3O प्लस है आपका, NH4 प्लस है आपका, NO प्लस है आपका, क्लोरीन प्लस है आपका, आयोडीन प्लस है, कॉपर प्लस 2 है, Ag प्लस है, ठीक है, Fe प्लस 3 है। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? स्नेह करेंगे। तो क्या हो गए ये सारे? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम। अब एक तो एग्जांपल ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए। ये तो कौन से एग्जांपल हो गए आपके? पॉजिटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले एग्जांपल हो गए ये तो। अब देखो कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं। और वो स्पीसीज कौन सी है? तो देखना ध्यान से, आपका BeCl2 है, आपका BCl3 है, AlCl3 है, ZnCl2 है, PCl3 है, FeCl3 है, आपका SO2 है, ठीक है, SO2 है, आपका SO3 है। तो ये जो स्पीसीज हैं ये ऐसी हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज नहीं है फिर भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। अब इनका रीजन क्या? इनका रीजन ये इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। ये आप लोग 11वीं 12वीं क्लास में खूब पढ़ चुके, 11वीं क्लास में। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दूसरा रीजन, इनके पास वैकेंट P या D कक्षक होता है, इनके पास वैकेंट P या D कक्षक होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं। तो देखना, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए और एक वैकेंट D या P कक्षक वाले,
और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल की, मतलब जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखना इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा किनके ऊपर होगा, एक तो सीधा सीधा हम ये कह दें माइनस चार्ज वाले, तो देखो ध्यान से, सीधा सीधा माइनस चार्ज वाले हो गए, F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, I माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, आपका H माइनस हो गया, आपका OH माइनस हो गया, ठीक है, OR माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया। मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो एक तो नाभिक, ये सारे के सारे जो माइनस चार्ज वाले हैं ये नाभिक से क्या करेंगे, स्नेह करेंगे, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल इसका ये हो गया। दूसरा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज नहीं होता, फिर भी वो नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। अब वो कैसे होती है, देखो विधान से, जिनके ऊपर कम से कम क्या हो, एक लोन पेयर हो, और जिनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। देखो उनके भी एग्जांपल देख लो आप, तो देखो भी एग्जांपल, आपका NH3 हो गया, एक लोन पेयर होता है, ये भी नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। RNH2 हो गया, ये भी नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। R2NH हो गया, ये भी नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। R3N हो गया, ये भी नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। और भी इसके एग्जांपल देख लो आप लोग, ROH हो गया, नाभिक स्नेही। ROR हो गया, ये भी नाभिक स्नेही। RSH हो गया, ये भी नाभिक स्नेही है। R2S हो गया, ये भी नाभिक स्नेही है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है और कम से कम एक लोन पेयर है, वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेंगे। तो आज वाली क्लास में हमने दो बातें सीखी हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेंगे, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेंगे मतलब खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, कम होगा। और इसके एग्जाम्पल प्लस वाले भी हैं और कुछ न्यूट्रल भी है, कुछ उदासीन भी है। और यहां पे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें माइनस चार्ज वाले भी हैं और लॉन पेयर वाले भी हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, नाभिक स्नेही में कुछ ऐसे कंपाउंड भी आते हैं जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिनके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी हम यही मानेंगे कि इनका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जैसे आपका 1,3 ब्यूटाडाइन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे आपका बेंजीन है, तो ये भी सारे क्या हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो कॉन्सेप्ट यहां से हमने ये सीखा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला है, और इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा मतलब खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, क्यों, कम होगा। हम ये नहीं कह सकते पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, नहीं, क्योंकि देखो आपके सामने उदासीन वाले बहुत सारे एग्जांपल है। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, कम होगा। उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले भी आएंगे और कुछ उसमें न्यूट्रल भी आएंगे। इसी प्रकार से नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब जो नाभिक से स्नेह करेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज वाले भी आएंगे और उसमें लॉन पेयर वाले भी आएंगे और कुछ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले भी उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है।